नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बायोलॉजी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आने वाली सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरामीशियम की। केंचुए की आंखें होती है? एक भी नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? यह आपका 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के मध्य में होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ या तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पनीर। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो दोस्तों यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन का स्त्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबम के द्वारा ये होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा ये होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम आपके लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा ये होता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा विघटन। खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 के बीच में ये होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर कहा जाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रोणेंद्रिय पालिस इसे नियंत्रित करती है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका एक एंजाइम है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका मर्तजीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा होती है? तो इसकी 0.03% ये पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसे सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन इसे कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही ये होता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं रंध्र होते हैं, और पौधों में जो पानी का वहन करता है वह जाइलम ऊतक होता है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस व स्टालिन ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ये नियम मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं टेरेवियस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु को जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन
जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, झाड़ियों के अध्ययन से ये संबंध है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। साबुन दाना किससे बनाया जाता है? तो यह साइकस से बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लिनियस को। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, इसे वर्गीकी कहा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, तो यह जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसरनीशिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी कहलाते हैं। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनाम पद्धति के प्रतिपालक है, इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। चेचक के टीके का विकास किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण ये ऐसा होता है। टीका रोग किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों मूंगफली से संबंधित है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, इसका आंसर दोस्तों आत्सक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनिया से ये प्राप्त होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। केल्प प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से ये प्राप्त होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा विषाणु के। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो यह विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया से ये प्राप्त की जाती है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, विविध पोषीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमी सेलुलोज की ये बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? इन्हें मूसला जड़ें कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इसका आंसर हो जाएगा चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो यह आपकी मुक्त राइबोसोम के द्वारा ही ऐसा होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला का प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। श्वास श्वसन मूल मिलती है, जूशय में ये मिलती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है,
गन्ने में ये पाई जाती है। जड़ें विकसित होती है, मूलांकुर से ये विकसित होती है। गाजर एक जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल इन्हें कहा जाता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। नागफली में प्रकाश संश्लेषी यानी संश्लेषी कार्य होता है, तो पर्णकालीय स्तंभ के द्वारा ही ये होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह।